हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 16। क्या आपको पता है कि एक छोटा सा शब्द पूरे वाक्य को कैसे जोड़ देता है? इंग्लिश ग्रामर का वही जादुई टॉपिक है कंजक्शन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों में बहुत मुश्किल आएगी। तो आज की ग्रामर बूस्टर सीरीज में हम सीखेंगे कंजक्शन के रूल्स, ट्रिक्स और एसएससी एमटीएस के ऑल गवर्नमेंट जॉब के पीवाईक्यू देखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए चलते हम अपने स्लाइड पे। देखिए हमारे पहली स्लाइड है, हमारा टॉपिक सामने शो हो रहा है कंजक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानिए, पहले हम बेसिक थोड़ा सा जानते हैं हर टॉपिक में कि कंजक्शन क्या होता है। क्या होता है कंजक्शन? देखिए, तो कंजक्शन वो शब्द होता है जो दो वाक्यों को और या क्लाउज को, वाक्य मतलब सेंटेंस पता ही होगा आपको, जो दो सेंटेंस को ऐड कर देता है या दो क्लाउज को। क्लाउज क्या होते हैं? मैंने पिछले बेसिक अपने ग्रामर वाले वीडियो में भी बता रखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको क्लाउज क्लियर नहीं है तो आप मेरे बेसिक ग्रामर के रूल जाके वहाँ पहले क्लियर कर लें, फिर समझें। ये ग्रामर बूस्टर सीरीज मैंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाया है। अगर आपको बेसिक है क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले आप मेरे बेसिक ग्रामर में जाके बेसिक को क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए, हमने देखा कि कंजक्शन वो होते हैं जो दो शब्दों को, है ना, जो दो वाक्यों को और दो क्लाउज को जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। चलिए देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते चलेंगे। कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? देखिए, कंजक्शंस होते हैं आपके एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, सो, इफ, है ना, इस तरीके से ये सब होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंजक्शंस क्या होते हैं? एक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें इतनी ताकत होती है ना, ये दो किसी भी दो चीज़ों को लाके ऐड कर देते हैं। अब देखिए, आपका जो कंजक्शन है एसएससी में किस तरीके से पूछा जाता है, या तो वन वर्ड करेक्शन भी आ सकता है ना, या इधर स्पॉट करने के लिए भी आ सकता है। किसी तरीके से क्वेश्चन को डाला जा सकता है, इसलिए आप हर तरीके से तैयार रहिए। चलिए पहले हम देखते हैं कंजक्शन कितने तरीके के होते हैं, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कंजक्शन जो पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। नाम से ही है, जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे, है ना, सहायता करे, यानी दो इक्वल सेंटेंस या दो इक्वल वर्ड को जो जोड़े उसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये देख लीजिए, जैसे ये देखिए, दो इक्वल सेंटेंस होना चाहिए। जैसे मान लो यह वर्ड है राम एंड श्याम। क्या है वर्ड आपका? राम और श्याम। ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों व्यक्ति है या दोनों बच्चा है, जो भी है, इसको एंड से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? एंड से। तो राम एंड श्याम, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इक्वल चीज़ों को जोड़ता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट। आप इसको बिल्कुल आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। आप याद रखिए फैन बॉय। क्या याद रखिए? फैन बॉय। ठीक है, फैन बॉय में जितने भी कंजक्शन इसमें होते हैं सारे आ जाते हैं। जैसे देखिए, एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया आपका एट, एंड एस से हो गया आपका सो। क्लियर? तो ये आपका बन गया फैन बॉय। क्या बन गया? फैन बॉय। अगर आपको ये याद है तो आप सारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको याद है। क्लियर? अब हम चलें आगे बढ़ें अपने स्लाइड में। चलिए एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नाइदर द बॉय नॉर रमेश इज गिल्टी। इसमें देखिए, नाइदर द बॉयज, यहाँ पर बॉयज क्या है? पहले आ गया है, लेकिन हमें वर्ब यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर कौन है? सिर्फ रमेश है। तो रमेश क्या है? सिंगुलर। क्या है? रमेश सिंगुलर है। तो हमें कौन सा वर्ब यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज या तो वॉज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। चलिए रूल 4 देख लेते हैं। रूल 4 क्या कहता है? बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। ठीक है, बोथ के साथ अभी हमने पढ़ा था, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा और वर्ब हमेशा होगा प्लूरल। क्योंकि जहाँ देखिए बोथ है, इसका मतलब क्या है? दो लोग हैं, और दो लोग के लिए हमेशा वर्ब क्या हो जाता है? प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि बोथ
बोथ राम एंड श्याम। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, नॉट इज। यहाँ पर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट देख के इज नहीं लगा देंगे। हमारे यहाँ पर नाइदर नॉर आइदर और नहीं है, हमारे यहाँ पर क्या है, बोथ। बोथ और एंड से ज्वाइंट है सेंटेंस। देखिए समझिए चीज़ों को। तो जहाँ पर भी रूल क्या कहता है कि जहाँ पर भी सेंटेंस बोथ और एंड से स्टार्ट हो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर है? तो आपका हो गया बोथ राम एंड श्याम आर प्रेजेंट। क्लियर? चलिए रूल देखते हैं। चलिए देखिए 4 ही रूल है। हमारा जो कंजक्शन है कितना ईजी है, 4 रूल में कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ही इज पुअर, क्या आएगा यहाँ पर, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्लियर? वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। आई विल कॉल यू आई रीच होम, मैं तुम्हें कॉल करूँगी कब, वेन, जब मैं घर पहुँच जाऊँगी, वेन आई रीच होम। ठीक है? सी वॉज लेट, सी मिस द ट्रेन, है ना। तो सी वॉज लेट उससे क्या हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, सो यूज कर लीजिए यहाँ पे, इसलिए उसकी ट्रेन क्या हो गई, मिस हो गई। देखिए एरर स्पॉटिंग कैसे है, सेंटेंस देख लेते हैं जैसे आप एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। ऑल दो ही इज बिग बट ही पास्ड द एग्जाम। जैसे ही ऑल दो देखिए बट कभी भी उसके साथ नहीं आता है, हमने अभी अभी ट्रिक में पढ़ लिया। तो आपका एरर स्पॉटिंग हो गया बट। क्लियर? नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। देखिए हमने अभी पढ़ा कि नाइदर वाला रूल में हम वर्ब किससे यूज करते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के साथ वो जाएगा कभी भी, क्या आएगा, हमारा एरर हो गया, हमेशा वहाँ पर क्या आएगा, वर यूज होगा। क्लियर? तो देखिए एरर स्पॉटिंग कैसे करने के लिए आता है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या है, नॉट ओनली सी इज ब्यूटीफुल। हमने देखा था जहाँ भी नॉट ओनली आएगा पेयर में आएगा किसके साथ, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली सी इज ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। क्लियर? मेरे को लग रहा है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी बेहतरीन तरीके से। आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, नीचे मैंने आंसर भी आपके लिए लिख रखे हैं सारे। ठीक है? चलिए ये जो ग्रामर बूस्टर सीरीज है ये आपके लिए है प्रैक्टिस। ठीक है? ये प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है ना। जैसे ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, है ना, डैश ही वॉज इल, है ना, ये वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका बिकॉज, कारण बता रहा है, बिकॉज क्या हो गया, बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है ना। तो ये आप प्रैक्टिस लगाएंगे और देखेंगे कि आपका कंजक्शन कितना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? मैंने आंसर नीचे लगा रखे हैं, आप उससे मैच भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, समय नहीं है तो डाउनलोड कर लें, जब भी समय मिलेगा आप इसको एक्सरसाइज को लगा लें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट बनेंगे। आपने सुनी है ना वो कहावत, है ना, क्या सुना है बताइए, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, है कि नहीं। चलिए आप एक बार मैं सारे क्वेश्चन आपको शो कर देती हूँ, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक के, लेकिन करिए ज़रूर। मैं बस चाहती हूँ कि आपके पेपर में जब भी आप एमटीएस के एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है, फरवरी में आपके शायद पेपर हो जाएंगे, या फिर आप जो भी सीटेट स्टेट जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैं चाहती हूँ, पढ़ाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को या मेरे जो दोस्त हैं उनके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आजकल तो आप पता है इंग्लिश पे ही मेरिट बनती है, तो इंग्लिश पे थोड़ा पकड़ बनाइए। देखिए ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं रोकती हूँ आपके लिए एक सेकेंड। ये जो लंबे लंबे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम का फेवरेट होता है, ये टाइम वेस्टिंग करते हैं बच्चों का। ठीक है? तो आपको ना बस ये ट्रिक सीखिए कि कैसे आप समय बचाएं और एक नज़र में इसको कर दें। जैसे आप जैसे ही देख रहे हैं कि हाँ बिकज है और सो है, पहले ही काटिए इसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट करना है। ठीक है? आप पहले ये देखिए, यहाँ पर देखिए ही वॉज लेट, काटिए इसको। पहले क्या बताना है, पहले क्या हुआ, ट्रेन चली गई ना, ट्रेन मिस हो गई ना, तो ही मिस द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट, ट्रेन मिस हो गई क्योंकि मैं लेट था। सीधे इसको सही करिए,
टाइम वेस्ट मत करिए, अपना टाइम बचाना भी सीखिए एग्जाम में। एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है, एक एक सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपका क्वेश्चन शो कर रही हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये टोटल 15 क्वेश्चन है शायद, नहीं टोटल मैंने 8 क्वेश्चन डाले हैं आपके लिए। ठीक है, और मैंने नीचे आंसर भी एक्सप्लेन करके डाला है ताकि अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। ये देखिए आप आंसर भी खुद से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 8 का आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक आपको बड़े बड़े नंबर दिला सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और आपको सभी को मैरी क्रिसमस। थैंक यू।